झूठी है प्यार की बातें सारी। कैसे हो बालक? मैंने हर लम्हा तुझे चाहा, तुझे पाना, सुने यार मेरा दिल, थोड़ा थोड़ा तन्हा तन्हा। हाँ जी विनय, मैं ठीक हूँ यार। नमन गुड यार। कट ऑफ आपका था 170 मार्क्स। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है, समझ गए। आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? जय हिंद। जय हिंद जवानों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या क्या दिन भर आज? क्लियर हो गया कट ऑफ? ओके। कह रहा है ये मैं नेगेटिव हटा के बोल रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव लेके अगर मैं बोलूँ तो कट ऑफ वाज 145 के आसपास। भैया आपका प्लान मस्त है 31 से। अरे प्लान अभी तुमने सुना कहाँ? बताऊंगा प्लान, ठीक है। चलो। 219 आए थे, बढ़िया यार। जो बाकी लोग देते नहीं हो दिया करो बे। सुधर जाओ। ओके। मैंने हर लम्हा तुझे चाहा, तुझे पूजा, तेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। चलो शुरू करें। सियारा क्या है वे, मूवी है क्या? ऐसे काम तुम लोग करते हो भाई, मैं नहीं करता। इतना टाइम नहीं है भाई मूवी देखने का। वही बकवास मूवी। जिस मूवी को देखकर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाए उस मूवी को नहीं देखना चाहिए, समझे? हाँ। चलो। सो भाइयों, हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग चलेंगे बैंक। राइट। आज हम लोग चलेंगे बैंक दोस्तों। और बैंक जाकर हम लोग अपना पैसा जमा कराएंगे। जो हम लोग के पास खूब सारा पैसा हो गया है उसको हम लोग जमा कराएंगे। ठीक है। एसबीआई चलेंगे, यस बैंक चलेंगे, यस बैंक चलेंगे, ठीक है। फर्जी बैंक चलेंगे। तो बहुत ध्यान समझना कि एसआई और सीआई में होता क्या है। वेरी रियल लाइफ कॉन्सेप्ट जो आप जीवन भर यूज करोगे। कल के दिन भगवान करे आप खूब पैसा कमाओ और खूब बैंक में रखो और खूब इंटरेस्ट कमाओ, ठीक है। तो एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है? मान लो हम सब लोग ने प्लान किया कि भैया हम लोग के पास खूब पैसा हो गया है, ठीक है। पूरे बैच में हमने ऑफकैट बैच में पूरे डिसाइड किया कि भाई क्या कितने पैसे रखें, ठीक, कितने पैसे इकट्ठा हुए। तो हमने देखा कि यार 100 रुपए हो गए। पूरे बैच में ने डोनेट किया और 100 रुपए हो गए। और इस 100 रुपए की हमने चाय मंगा दी। तो अब कुछ बचा नहीं डिपॉजिट करने का। अब कुछ बचा ही नहीं है डिपॉजिट करने का। भगवान करे बोला भाई, मैंने क्या सुन नहीं रहे हो क्या तुम लोग यार? तो भाई मान लो आपके पास 100 रुपए है जिसको आप लेकर गए हो बैंक जमा करने। तो जो पैसा लेकर आप बैंक गए हैं जमा करने, इसको हम कहते हैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इट इज कॉल्ड हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लेकर जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए। ओके, इट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल। परफेक्ट। मान लो आपने 2 साल के लिए इसको जमा किया है, तो आपका टाइम हो जाएगा 2 इयर्स। टाइम विल बी 2 इयर्स। और रेट मान लेते हैं आपका 10% है। 10% रेट, ठीक है। सो 10% रेट। टाइम आपका 2 साल। और प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए। इतना पैसा लेके आप गए हो बैंक। तो नॉर्मली जब आप पैसा लेकर बैंक जाते हैं तो बैंक आपको ऑफर करता है कि यार हम आपको पर ईयर इतना रेट पर पैसा देंगे। रेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 10% है, तो 1 साल में जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 10%। राइट। उसका 10% है दोस्तों, जो आपको यहां पर क्या करना है। आपको यहां पर बैंक जो है वो ऑफर करेगी उसका 10%। ठीक है। ये होता है आपका सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक।
ओके, तो एक सिंपल फॉर्मूला आप सीख लो। एक आपका अमाउंट मनी होता है। अमाउंट क्या होता है कि जो पैसा आपने जमा किया था और वापस आपको कितना पैसा मिला है। तो अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल में आप एसआई जोड़ देते हो, दैट इज योर अमाउंट। उसको हम दोस्तों आपका अमाउंट कहते हैं। तो कृपया ध्यान रखें इन चीजों को दोस्तों। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले के ऊपर आवाज नहीं आ रही है, एक भाई साहब कह रहे हैं। ऐसा है क्या जवानों? आवाज आ रही मेरी? ऑडिबल? ठीक है। ओके, आ रही। तो भाइयों, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। और एक एसआई निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये एक बहुत सिंपल सा होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला। एसआई हमारे क्या होते हैं? पीआरटी अपॉन 100 होता है। ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, टाइप वन में तो कुछ करना नहीं है। देखो, आप जितने पैसा लेकर बैंक जाते हो वो होता है आपका प्रिंसिपल। जितने सालों के लिए रखते हो वो आपका टाइम हो गया ऑब्वियसली, एंड जिस रेट पर बैंक आपको देती है वो आपका हो गया रेट। एन अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। बस इसी पर रखकर आप निकाल लेते हैं सारी चीज। ये है आपका पूरा फंडा। ठीक है। यहां पर एक और चीज ध्यान रखना कि एसआई को दोस्तों हम लोग रेट इनटू टाइम का परसेंटेज भी लिख सकते हैं। अब ये चीज मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इस ये आप टफ क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे। चलो जी, पहला क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5200 रुपए अगर आप 2 साल के लिए रखते हो 6% के हिसाब से। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल 5200, 2 साल के लिए 6% के हिसाब से। ये आपका पैसा हो जाएगा 6 दूनी 12 गुड़े 52, 12 दूनी 24। कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 624 आएगा। अब देखो, ये 624 रुपए आपका ब्याज है, जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि आपको बैंक से वापस कितना मिलेगा, या अमाउंट हमारा कितना होगा, तो अमाउंट आपका हमारा होगा प्रिंसिपल में आप इसको जोड़ देंगे 5200 में आप। अगर मान लो पूछता तो जो आता वो आपका होता कि आपको इतना पैसा बैंक वापस करेगी। एंड ये है आपका दोस्तों इंटरेस्ट। चलो, 1000 रुपए पर 2 साल के लिए 7% के हिसाब से क्या होगा इंटरेस्ट? सीधे कर लोगे, 7 दूनी 14, सीधे 140 रुपए, बिना कुछ सॉल्व किया आ जाएगा सब। कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे फॉर्मूला बेस्ड है आपका। एक पैसा आपका 3120 हो जा रहा है 4% के हिसाब से 5 साल में। पूछा गया है कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था। चलो भाइयों, पोल में बताओ। बताइए पोल में। न आए हो, न आओगे, न दूरियां मिटाओगे, न नाते की न रंजा, न आओगे, न आए हो, न आओगे, फोन पे आओगे,
हो गया भाई। खाली 28% से हुआ है बे, क्या भाई? कैसे? भाई कैसे कैसे काम कर रहे हो यार? इतना लल्लू टॉपिक नहीं कर पा रहे हो? दोस्तों, उसने आपको बोला कि एक पैसा 3120 हो जाता है। मतलब आप कुछ रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको बदले में इतना मिलता है। ये आपका अमाउंट है जो आपको मिलता है 5 साल के बाद। इसमें इंटरेस्ट लग कर मिल रहा है आपको, ठीक है? तो उसने पूछा कितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, राइट? तो एक चीज सीखो कि अमाउंट जो हमारा होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ओके। तो अगर अमाउंट मेरा 3120 है, चलो मैंने मान लिया एक्स रुपए इन्वेस्ट किया था, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 3120 - एक्स। रख दो इसको। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? पीआरटी अपॉन 100 होता है। ठीक है दोस्त? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा? 3120 - एक्स। प्रिंसिपल कितना है? एक्स। रेट कितना है? 4%। टाइम कितना है? 5 साल अपॉन 100। ओके। तो ये आपका आ जाएगा हमारा कितना? 20 × 5 = 100। 5 × 2 = 10 के जीरो, हसीना एक। कितना? 15। 15 × 600 बराबर 6x। एक्स की वैल्यू आ गई 2600। खत्म। तो क्या कंफ्यूज रहते हो भाई? मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान समझना। एक होता है प्रिंसिपल, जिसको हम पी से करते हैं डिनोट। ये वो पैसा होता है जो आप लेकर बैंक जाते हो जमा करने। बैंक आपको रेट पर ऑफर करती है, मान लो 10% पर ईयर की, मतलब तुम्हारा पैसा हर साल 10% बढ़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। टाइम आपको पता है, गिवन होता है। अब जब मान लो 2 साल के लिए आपने पैसा रखा था, तो 2 साल के बाद आपको कुछ ब्याज मिलेगा, जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आपका पैसा कितना हो जाएगा? आपका पैसा जितना आपने जमा किया था वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, साथ में ब्याज मिलता है। इसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक? तो ये तीन चीजें समझना। एसआई क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, और प्रिंसिपल क्या होता है। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि कोई पैसा 3120 हो जाता है। मतलब आपने एक्स रुपया इन्वेस्ट किया, दोस्तों। आपने एक्स रुपया इन्वेस्ट किया है, और एक्स रुपया इन्वेस्ट करके 2600 आंसर है ना? हाँ। अरे 2600 आ तो रहा है यार। एक्स रुपया आपने इन्वेस्ट किया है दोस्तों, ठीक है? और एक्स रुपया इन्वेस्ट करके 3120 हो गया, तो आपने यहां से ऐसा ही निकाल लिया, रख दिया फॉर्मूले पे। भाई साहब पूछ रहे हैं 6x कैसे हुआ, कि दैट शोज कि आपने बिल्कुल सॉल्व नहीं किया। पेन चलाया करो भाई। ये 5x हो जाएगा, और ये x इधर आएगा 6x हो जाएगा, या इधर जाएगा 6x हो जाएगा। चलो फोर्थ बताओ। करिए। बताइए।
हो गया बालक। पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, सॉरी यार एक कॉल आ गई थी। ठीक है, पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप बताना कि क्या आपको समझ में आया क्या। 1200 रुपए आपने दोस्तों लेंट आउट किया है 5% पर एनम पर 3 साल के लिए। कितना आपको पैसा मिलेगा 3 साल के बाद? मतलब यार वो पूछ क्या रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आपके हाथ में कितना पैसा होगा। तो मेरे भाई एसआई क्या होता है? एसआई आपका होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपका हो जाएगा कितना? 15 × 12, तो 12×5 = 60, 0×6 = 18, 180 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए आपने दिया, आपको 180 रुपए ब्याज मिला, टोटल कितना हो गया? 1380 रुपए। आसान। आई, 1200 रुपए आपने लेंट आउट किया 5% के हिसाब से। सेम ही सवाल है भाई, सेम सवाल है भाई। तो आई, पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 12,000 पर 18% के हिसाब से 5 साल में। सीधा सवाल है, 12×5 = 60 और 8×6 = 48, 8 आएगा। और बड़ा वाला ही लग रहा है मुझे। सॉल्व कर लो। बट एग्जामिनेशन में अगर मुझे तुक्का मारना होता तो मैं तुक्का मार देता ये पे। ठीक है, बट हो जाएगा आपसे डायरेक्ट सवाल। चलो अब ये बताओ, थोड़ा सा अलग 7th क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग सवाल 7th। ध्यान से पढ़ो और बताओ। कहते हैं खुदा ने ऐसी, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, रहने का वजह यही है, मरना इसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इसे बनाया ऐसा कि ये किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। हम्म, मेहरबानी जाते जाते कर गया, गुजरता है एक दम तेरा इशारा। डन। अबे इतना टाइम देने के बाद खाली 44% लोग कैसे करवाते हो? देखो, पूछा गया है दोस्तों आपसे क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऑन 1600 एट 7.5% पर एनम फॉर 3 ईयर 6 मंथ। अब ये टाइम में आप कंफ्यूज हो गए होंगे दोस्तों। 3 साल 6 महीने को अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना हो तो ये हो गया 3 साल और 6 महीने होता है 6/12 ईयर। मंथ को ईयर में डिवाइड करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया करो। तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 7/2। टाइम आपका हो गया 7/2 ईयर, 3.5 साल। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे बट ठीक है। तो आपने 1600 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 7 1/2 का मतलब हुआ 7 2 = 14 और 1 15/2, 15/2% इंटू 100 इंटू 7/2। सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4,
चार चौक 16, 400। 100 चौके 400, 15 चौको 60, सत्संग 42, 420 रुपए। 420 रुपए दोस्तों आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एक पर्सन ने बोरो किया है इतना रुपए, 5% के रेट पर, कितना अमाउंट उसको पे किया जाएगा या वो पे करेगा 5 साल के बाद। आसान प्रो सवाल है, जल्दी करो, थोड़ा फास्ट करना आप, ठीक है। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप। डन। डन बालक। देखो, एक पर्सन ने बोरो किया है दोस्तों 7500 रुपए, 5% के रेट पर। तो 7500 रुपए 5% के हिसाब से 5 साल में हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा। 25 × 75, ठीक है। कितना आएगा? 25 25, लास्ट में 5 आएगा, ये दोनों होंगे नहीं जोड़ने पर इसमें। 25 25, रुको ऐसा करते हैं। 25 पंचे 125, 5 12, और 25 सत्ते 175, 10 185, 187, 18 75 इसमें है। तो 7500 में अगर आप 18 75 ऐड करोगे तो आएगा 93 75। उसने ये नहीं पूछा दोस्तों, जो लोगों ने बी टिक किया है मार खाओगे तुम मुझसे अब, ठीक है। उन्होंने ये पूछा है कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने 7500 रुपए उधार लिए हैं तो आप वापस करोगे 93 75, ब्याज जोड़कर, खाली ब्याज नहीं पूछ रहा है वो आपसे। 4000 पर 6% के हिसाब से 3 साल और 4 महीने, अब ये कन्वर्ट करना आपको आ गया है, कर लेंगे। रेहाना ने 10,000 बोरो किया है 9% के रेट पर, 2 साल में कितना वापस करेगी? आसान सवाल है, ठीक है। सीधे आप यहां से देख सकते हो, 9 दूनी 18 होगा, 18, ठीक है। ए ही होगा आंसर हमारा, बिना पेन उठाए कर सकते थे आप उसको। चलो ये बताओ, 11th वाला देखते हैं आप लोग कैसे करते हो, करने का तरीका देखना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए।
डन भाई। तो देखो आपने कैसे किया होगा, आपने ऐसे किया होगा ना कि पहले आपने 500 रुपए पर 5% के हिसाब से 4 साल का ऐसे निकाला होगा एक बार। फिर आपने सिमिलर यहां पे किया होगा 4% पे, है ना। ऐसे नहीं करना था देखो। रेट आपको पता है, आपको टाइम पता है, मैंने आपको सिखाया कि एसआई क्या होता है। एसआई रेट इंटू टाइम का परसेंटेज होता है। तो 5 × 3 15%। एक एसआई आपका हो गया 15%। और दूसरा हो गया हमारा 4 × 4 = 16%। दूसरा वाला हो गया 16%, यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है 1% का। उसने क्या पूछा हुआ था, डिफरेंस। ठीक है, तो 500 का 1% कितना होता है, 5 रुपए होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे। बाकी फॉर्मूले से तो आप कर ही लोगे, उसमें तो क्या ही है। ठीक है। चलो, तो ये भी सारे आपसे हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका टाइप 1 था। कितना टाइम में सिंपल इंटरेस्ट इतना आपका इतना हो जाएगा। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 14। फिर हम टाइप 2 पे चलते हैं। 14 बताइए। डन। इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो आपका 1750 रुपए पर है 9% के हिसाब से, वो सेम हो जाएगा जो आपको मिलता है 2500 पर 10.5% के हिसाब से 4 साल में। पहले यहां पर निकाल लो एसआई कि कितना मिलता है 2500 पर 10% के हिसाब से 4 साल में। और उस एसआई को यहां रखकर टाइम निकाल लो। चलो मैंने इतना हिंट दे दिया आपको, अब जल्दी करो। ओके देखो भाइयों, पहले हम देखते हैं 2500 रुपए पर
10.5% के हिसाब से 4 साल में कितना मिलता है इंटरेस्ट? तो दोस्तों ये हमारा हो गया 100 इंटू 10.5, जो कि आएगा 1050। ठीक है। तो 1050 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलता है, यही सेम इंटरेस्ट मिलता है यहां पर, उसने बोला है, सेम लिखा था। तो 1050 इंटरेस्ट आपको 1750 रुपए पर 9% के हिसाब से कितने टाइम में मिलेगा, वो टाइम आपको निकालना था। ठीक है जी। ओके, काट कूट लेते हैं, आ जाओ। ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तियां 15, पचम 25। ठीक जी। 3 सतह 21, 3 तिरिका 9। तो ये आपका आ जाएगा 700/35 इंटू 3। 5 सतह 35, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0, 7 दूनी 14, 0। 20/3, 20/3 ईयर है। ठीक है। अब उसने पूछा है ऐसे बताओ, तो ये आपका हो जाएगा 3 छंग 18, 6 साल प्लस 2/3। 2/3 ईयर का मतलब कितना होता है? 12 महीने होते हैं। 12 महीने का 2/3 कितना हो जाएगा? 8 महीने। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 साल प्लस 8 महीने। तो इस सवाल को करने में क्या दिक्कत हो रही थी भाई? सीधा सवाल था यार। ठीक है। सीधे सवालों को करना सीखो। और ये कैलकुलेशन में जो आपको लगता है ना कौन कैलकुलेट करे भाई, तो फिर फौज में मत जाओ यार। ठीक है। नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी वहां पर। चलो 16, अगर आलसी इतने हो कि पेन नहीं उठाते, तो फिर क्या ही जिंदगी जियोगे यार? बताइए 16। डन। 800 रुपये दोस्तों आपका बन गया 956 रुपये 3 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 4% से इंक्रीज कर दें, देन आपको बताना है कि सेम पैसा 3 साल में कितना बनेगा। पहले मेरे भाई यहां से आप निकाल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, फिर उसमें 4% जोड़कर फिर अमाउंट निकाल लो, फिर एसआई निकाल कर अमाउंट उसमें 800 में जोड़कर निकाल लो।
देखो भाई, पता नहीं क्यों नहीं हुआ आपसे। देखो, 800 रुपए अगर आपके 956 बन रहे हैं 3 साल में, तो पहली बात तो 800 अगर 956 बना, इसका मतलब 156 रुपए आपको ब्याज मिला है। ये समझो पहली बात तो। अब फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट, जो आपको निकालना है, इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये आपका जाएगा 8, और एक कट जाएगा मेरे हिसाब से, 8 एक कम 8, और 8 7 नहीं कटेगा, 6 5 11 नहीं कटेगा। तो ये आपका, चलो, रेट कितना हो जाएगा हमारा, 156/8 3 24। ठीक है। 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 2 दूनी 4, 13/2, 6.5%। तो रेट आपका आया है 6.5%। फिर उसने बोला अगर रेट को हम 4% से बढ़ा दें, तो नया रेट आपका हो जाएगा 10.5%। ठीक है जी। तो अब कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 800 गुड़े 10.5 गुड़े 3 साल अपॉन 100। तो ये 8 3 24 गुड़े 10.5। ठीक है। 24 गुड़े 10.5 कितना होता है, 24 गुड़े 10.5 होता है 252। तो यानी 252 रुपए अब आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 800 रुपए में, 800 आपने इन्वेस्ट किया था, उसमें आपको ब्याज मिला 252 रुपए। तो टोटल आपका हो गया 1052। क्या लल्लू सवालों को यार मुझसे करवाते हो भाई। रिपीट कर दे रहा हूं, उसने आपको बोला था कि 800 रुपए 956 हो गया 3 साल में। इसका मतलब है कि आपने 3 साल में 156 रुपीज कमाए हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो यहां रखकर फॉर्मूले पे हमने रेट निकाल लिया कि रेट कितना था, रेट इतना था। अब उसने बोला अगर आप रेट को 4% बढ़ा दो, तो रेट हमारा नया वाला हो गया 10.5। और उसने बोला कि आप बताओ से आपको कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट। तो पहले आपने निकाल लिया कि 10.5 के हिसाब से ब्याज कितना मिल रहा है, और उसके बाद आपको कितना मिल रहा है टोटल पैसा। ये था दोस्तों हमारा टाइप 1, जहां पे आपने ये सारी चीजें सीखी। अब हम टाइप 2 पर आते हैं। अब एक मैं आपको बेसिक डिफरेंस सिखाता हूं। एसआई और सीआई में दोस्तों बेसिक कोर डिफरेंस क्या होता है, कि एसआई आपका हर साल सेम होता है, इट इज सेम एवरी ईयर। लेकिन सीआई जो होता है दोस्तों, ये डिफरेंट होता है हर साल, इट इज डिफरेंट एवरी ईयर। सीआई पर हम बाद में आएंगे, कल पढ़ेंगे हम सीआई। लेकिन सीआई में क्या होता है, सीआई आपका हर साल दोस्तों अलग होता है, लेकिन एसआई हर साल आपका दोस्तों सेम होता है। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपको दूं कि 5 साल का सीआई है मेरा, सॉरी एसआई है मेरा 500, तो इसका मतलब 1 साल में आपने इंटरेस्ट कमाया होगा 100 रुपए, और 5 साल 100 100 रुपए कमाए हैं, तब जाके आपका 500 हुआ। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में यूज आएगी। चलो टाइप 2 में आते हैं। सवाल आपका है कि कितना पैसा आपका हमारा 520 हो जाएगा 5 साल में, और 568 हो जाएगा 7 साल में। तो आपका कोई पैसा है जो 5 साल में हो जाता है 520 रुपए, और 7 साल में हो जाता है 568 रुपए। ये जो पैसा बढ़ रहा है, ये कौन सा पैसा है, ये आपका ब्याज का पैसा है ना। ठीक। तो इसका मतलब 2 साल में आपका पैसा कितना बढ़ गया, 2 साल में आपका पैसा बढ़ गया 48 रुपए। ठीक। इसका मतलब 1 साल में आपको इंटरेस्ट मिलता है 24 रुपए का। भाइयों, 1 साल में आपको इंटरेस्ट मिलता है 24 रुपए। अब अगर 5 साल में आपको 520 रुपए मिल रहा है, तो 1 साल में अगर आप 24 रुपए इंटरेस्ट कमाते हो, तो 5 साल में आप कितना इंटरेस्ट कमाओगे, 5 साल में आप 120 रुपए इंटरेस्ट कमाओगे। और 5 साल में अगर आपको 520 रुपए वापस मिल रहा है, इसका मतलब आपका अमाउंट कितना है, आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 400 रुपए इन्वेस्ट किया था। 400 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, 5 साल में आपको 120 रुपए ब्याज मिला, तब जाकर 520 हुआ। ये आसान सवाल आपके होते हैं टाइप इसमें। चलो करके दिखाओ, बताइए।
कर लिया क्या? डन। A certain sum of money at some rate of simple interest amounts to 850 इन 3 साल और 925 इन 4 साल। पूछा गया, जरा बताओ रेट परसेंटेज। दोस्तों देख लो एक बार फिर से मैं कर रहा हूं, फिर आप करना। अगर मेरे भाइयों 3 साल में कोई पैसा आपको 850 हो जा रहा है और 4 साल में कोई पैसा 925 हो जा रहा है, तो इसका मतलब मेरे भाई एक साल में पैसा कितना बढ़ा? एक साल में आपका हमारा पैसा बढ़ा है 75 रुपए। और पैसा बढ़ता कैसे है? जो आपने दिया है वो तो कांस्टेंट होगा ना, ये आपका ब्याज बढ़ा है। तो एक साल में आपको 75 रुपए ब्याज मिल रहा है। ठीक, अब चाहे इसमें रख के निकाल लो चाहे इसमें रख के निकाल लो। तो 3 साल में ब्याज कितना मिला होगा? 5 तिया 15 के 5, हसीना 1, 17, 21, 22। 3 साल में 225 रुपए आपको ब्याज मिला होगा। ठीक, रख दो। तो 225 बराबर, ठीक है। तो अच्छा, अगर 225 रुपए आपको ब्याज मिला है तो भैया जी प्रिंसिपल कितना होगा? 200 घटाओ 650, 625 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था। तो उसने पूछा रेट क्या होगा, तो भाई देखो एसआई हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट निकालना है, टाइम हो गया 3 साल अपॉन 100। ठीक है, अब ये आएगा रेट बराबर 2250 अपॉन 625 गुणे 3। अब भाई इसको बता दो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके। 22 500 को हम डिवाइड करेंगे 625 से, 36 आएगा। तो 36/3 होता है 12, 12%। तो भाई जो पूछ रहा है सीधा है। ठीक है, सब कुछ एकदम सीधा सा है। हम्म, एकदम सीधा डायरेक्ट। ठीक, सीधा सा है, डायरेक्ट सा है, और कोई सीन नहीं है इसमें। चलो बताइए। डन। A sum of money lent out at simple interest amounts to rupees 720 after 2 years and rupees 1020 after a further period of 5 years। आई एम श्योर आप गलत करोगे, लिख के ले लो मुझसे, लिख के ले लो मुझसे।
एक पैसा आपका दोस्तों 720 हो गया 2 साल के बाद। ओके, चलो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर बोलना भैया नहीं हुआ, ठीक है? आ जाओ, जवान हो उधर देखो। एक पैसा दोस्तों 2 साल के बाद हो गया 720, और 1020 हो गया आफ्टर फर्दर 5 ईयर। ये फर्दर आप वर्ड अगर भूल गए तो फिर गड़बड़ हो गई। 2 साल में दोस्तों अगर कोई पैसा 720 हो जा रहा है, और फर्दर 5 ईयर का मतलब हुआ कि 7 साल में, दो के बाद पांच और, तो 7 सालों में हो गया 1020। तो इसका मतलब मेरे भाई 5 सालों में आपका पैसा बढ़ गया 300 रुपए। ठीक, यानी 1 साल में आपका पैसा हो गया 60 रुपए बढ़ा है। 1 साल में आपका पैसा बढ़ा है 60 रुपए। तो 2 साल में आपका पैसा कितना, मानी दो, 1 साल में आपको ब्याज मिला 60 रुपए, तो 2 साल में आपका ब्याज होगा 120 रुपए। अब अगर 2 साल में आपका पैसा 720 हो जा रहा है, इसका मतलब उसमें 120 रुपए तो ब्याज है, यानी बाकी का 600 रुपए आपका अमाउंट था, सॉरी आपका प्रिंसिपल था। पूछा गया था कितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो क्या मजा आ रहा है सवाल करने में? आसान लग रहे हैं सारे? भाई प्योर लॉजिक के सवाल है सारे। मैथमेटिक्स कहने का है बस, लॉजिक है पूरा। इजी लग रहे हैं सारे। रीजनिंग की तरह लग रहा है ना? हाँ। चलो फिर एक और करो। अब ये सही करना। ठीक है भाई, ये वाला सही करना। चलो पोल दे रहा हूं। हो गया।
हार मान लिया। स्ट्रेटजी जैसा अंकिता कुछ नहीं है, और बस रिवीजन का टाइम बढ़ा लो। आप कैट का भी रख लो 1 घंटे, और 2 घंटे सीरियस का रख लो। ऐसे कर लो। 1 मिनट और चाहिए तुमको मनीष। देखो, कोई पैसा है आपका 7,656 हो गया 4 साल में, 8,120 हो गया 5 साल में। इसका मतलब बालक, 1 साल में आपको कितना ब्याज मिला है? 10 में से 6 गए 4, 11 में से 5 गए 6, 5 11, 10 में से 7 गए 3। है कुछ गड़बड़ कर देगा। 464 होगा क्या? क्या ये 464 होगा बालक? है ना? हम्म। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 4 चौक 16 के 6, 1 24 1 25 के 5, 2 4 चौक 16 17 18, 1856 आपका हो गया 4 साल का ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है भाइयों। तो 1856 आपके 4 साल का ब्याज है, 4 इयर्स का ब्याज, 4 इयर्स का ब्याज है दोस्त। ठीक है। तो एस आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना हुआ देखो। अगर 7,656 रुपए आपको मिल रहा है, उसमें से 1856 ब्याज है, तो इसका मतलब 8, 5800 आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। टाइम कितना? 4 साल। अब ये मुझसे करवाओगे क्या? कितना आ रहा रेट? जल्दी बता दो। 8% आ रहा। तो इजी पीजी सवाल सारे लग रहे हैं। चलो, तो ये टाइप 2 तक करना। टाइप 3 भी इवन ट्राई कर सकते हो आप। उसमें भी सेम है, एक पैसा 4 गुना हो गया 10 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? 4 गुना होने का मतलब 100 रुपए था, और वो 400 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 300 रुपए। रेट पूछा गया था। तो मेरे भाई इंटरेस्ट 300 है, आपका 100 रुपए था। रेट इनटू टाइम है कितना? 10 साल। खत्म सवाल। 30% आंसर। तो ये टाइप भी ट्राई करके आना, ठीक है। बाकी इसमें कल मैं आपको सिखाऊंगा कि एसआई में जो आपके सवाल आते हैं कि इतना गुना हो गया, इतना गुना गया हो गया, वो कैसे करना होता है। चलो, ख्याल रखो। हाँ जी, इजी है बिल्कुल, एग्जाम में सेम आएगा आपको, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है बस ये। ठीक है। चलो, ख्याल रखो। खुश रहो। बाय बाय, गुड नाइट। 5 4 9 5 घंटे।